नमस्कार साथियों। कल हमने जो एडवर्ब पढ़ा था उसमें कुछ इसके और टाइप्स थे जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। इसके लिए आज मैं एडवर्ब पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें इसके कुछ और भाग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो पढ़ा उसे यदि देखा जाए तो हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ऐसी एडवर्ब जो मैनर बताती थी। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। इनके बारे में हम चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद में जो एडवर्ब के और प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है, उसमें है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब वैसे तो निश्चितता होता है, लेकिन इसके अंदर जो शब्द आते हैं वो निश्चितता भी बताते हैं और अनिश्चितता भी बताते हैं। इसलिए उनमें मुख्यतः शब्द मैंने कुछ उदाहरण के लिए लिए हैं, जैसे सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, श्योरली मतलब एकदम पक्का तरीके से, प्रोबेबली संभवतः, परहैप्स शायद, डेफिनेटली और मे बी। ये कुछ उदाहरण लिए शब्दों के। जैसे यदि इसे उदाहरण से समझें तो वी विल सर्टेनली विन, ये हम जीतेंगे। वी विल विन, हम जीतेंगे। लेकिन विन या क्रिया है, जीतना क्रिया है, लेकिन क्रिया होने की संभावना कितनी है? सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से 100%। तो ये जो सर्टेनली शब्द है वह इसमें एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इससे आगे वाला जो उदाहरण है, ही इज अनडाउटेबली द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब इसकी बात करें तो यह जो अनडाउटेबली शब्द है वह बेस्ट शब्द को मॉडिफाई कर रहा है। बेस्ट है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। यानी इसमें एडवर्ब तो अनडाउटेबली है, लेकिन मॉडिफाई किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को कर रहा है। अगला वाक्य है, ही विल प्रोबेबली कम अगेन, यानी वह संभवतः फिर से आएगा। अब जो क्रिया है कम, इसको मॉडिफाई कर रहा है प्रोबेबली, यानी आएगा, आने की क्या है संभावना? प्रोबेबली यानी संभवतः, शायद। ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है इसमें। इसके बाद में है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव यानी ऐसे एडवर्ब शब्द होंगे कुछ जो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ेंगे। और जैसे हमने पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, और उनमें से कुछ शब्द है जो WH वर्ड वाले हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले ही है, लेकिन वो एडवर्ब का कार्य भी करते हैं। कब करते हैं और कौन कौन से करते हैं? तो उनमें से एक शब्द है व्हेन, एक है वेयर और एक है वाई। ये शब्द है वो एडवर्ब का कार्य भी करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं और प्रोनाउन का कार्य भी करते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण है, आई हैव सीन द प्लेस। ये क्लॉज है एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा जो क्लॉज है वो वेयर से शुरू होकर के यहाँ तक है। अब वेयर शब्द क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है, और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है पीछे वाला, इसको इसके साथ में जोड़ने का कार्य कर रहा है। कैसे? आई हैव सीन द प्लेस, कि मैं वह जगह देख चुका हूँ। कौन सी? उस जगह की विशेषता क्या है? वेयर द एक्सीडेंट हैपन, यानी जहाँ पर दुर्घटना घटित हुई। तो ये जो एक क्लॉज है, इस क्लॉज के साथ में वेयर शब्द है, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये जो वेयर है, ये वेयर इस वाक्य में रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य, आई रिमेंबर द टाइम, कि मैं वह समय याद करता हूँ। कौन सा? व्हेन दे वर रिच। अब ये जो व्हेन है वह एक दूसरा ये क्लॉज है, इसको जोड़ रहा है इसके साथ में, और ये जोड़ रहा है तब ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है, और इसको साथ में जोड़ रहा है। तो ये व्हेन है वो रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और इसी प्रकार से आई नो द रीजन वाई रमेश डिड इट, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और इस एडजेक्टिव क्लॉज को वाई है वो इसके साथ में जोड़ रहा है। तो ये शब्द है वो रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से व्हेन, वेयर और वाई ये रिलेटिव एडवर्ब का कार्य भी करते हैं। इसके बाद में है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये जो WH वर्ड है, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य भी करते हैं। जब वे जो क्रिया होती है उस क्रिया को मॉडिफाई करते हैं या उसके संबंध में कुछ कहते हैं, तब वो
इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य करते हैं। जैसे इस वाक्य को देखें, व्हेन डिड इट हैपन। हैपन यानी घटित होना, घटित हुआ, कि यह बात कब घटित हुई। हैपन को ये जो शब्द है व्हेन, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैपन को, और क्वेश्चन से कर रहा है, इसी ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला है वेयर हैव ऑल ऑफ देम गॉन। गॉन यानी जा चुके हैं, ये वर्ब है, क्रिया है, तो इसको वेयर शब्द है वो मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ वेयर है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और इसी प्रकार से वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। अब पूछने का कारण हम किसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई से, तो ये वाई का प्रभाव आस्क के ऊपर पड़ रहा है। वाई है वो इसमें एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और हाउ विल यू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, कि तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो कैसे सुधारोगी। तो हाउ शब्द है ये इस परफॉर्मेंस को नहीं, इम्प्रूव को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो एडवर्ब है ये पूरे हो जाते हैं मुख्यतः।